ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? कौन सबसे शक्तिशाली है? ऐसा प्रश्न अक्सर हमें दिखाई देता है। एक बार तो इन तीनों देवताओं में ही युद्ध छिड़ गया कि सबसे बड़ा ईश्वर कौन है, और युद्ध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। और तब आदि पराशक्ति ने अपने स्वरूप में आकर दर्शन दिए और दिखाया कि उनके पांवों के नाखूनों में ब्रह्मांड बसे हैं और हर ब्रह्मांड में अपने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। जब तीनों देवताओं ने अपने तुच्छ स्वरूप को देखा तो उन्होंने आदि पराशक्ति से विनती की कि वो अपने स्वयं को स्वरूप को दिखाए। आदि पराशक्ति ने अपने स्वयं का स्वरूप दिखाया और इन तीन देवताओं ने देखा कि आदि पराशक्ति भी किसी की गोद में बैठी थी, और ये जिसकी गोद में बैठी थी वो निराकार था, रोशनी और जीवन से भरा था। इस निराकार शक्ति का नाम सदाशिव है। आदि पराशक्ति सभी धर्मों में है। मिस्र में इसे इसिस कहा गया है, और इसिस से ही शब्द आते हैं यीशु, इस्लाम, और जो इश्क का पति होगा वही ईश्वर होगा। यानी ये रोशनी जो असीमित है, ये जीवन जो असीमित है, ब्रह्मांडों से परे है, समझ से परे है, वही असली ईश्वर है, वही शिव है। जो समझ के सिवा है वही तो शिवा है, जो कल्पना के सिवा है वही तो शिवा है। सिर्फ समझ में नहीं आएंगे। कई लाशों पर बैठे हैं शिव, कैलाश पर बैठे हैं ना, और ये लाशें हमारी ही है। अनगिनत जन्म में अनगिनत बार शिव को ढूंढते रहे पर शिव न मिले। लाशों का ढेर लग गया, कई लाश हो गई और शिव उस पे ऊपर ही रहे, दिखाई नहीं दिए, मिले नहीं, क्योंकि जो समझ के सिवा है वही तो है सिवा। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, परंतु शिव जी के अवतारों की यदि हम जिक्र करें तो हनुमान जी का अवतार भगवान शिव का अवतार माना गया है। हनुमान जी का दूसरा नाम अनुमंता भी है, और हनुमान से शब्द आता है अनुमान। सत्य अनुमानित हो सकता है, सत्य की कल्पना नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं की जा सकती। शिवा समझ के सिवा रहेंगे तो कौन समझाएगा ये सत्य? ये सत्य स्वयं शिव ही समझा सकते हैं। और किसे समझाएंगे? ये विष्णु स्वरूप पार्वती को ही समझाएंगे, क्योंकि पार्वती जी ने भी अपने सती स्वरूप से पार्वती का स्वरूप बनाने में बड़ी मेहनत की है। पात्रता बड़ी बनी है, विनम्रता आई है। तो यदि हमने भगवान शिव और पार्वती जी के वार्तालाप को समझ लिया तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, वरना कई लाशें गिरेगी, कई जन्म हमारे व्यर्थ होंगे और ईश्वर समझ में नहीं आएंगे। अपनी इन विफलताओं की वजह से हमने शिव को मृत्यु के बाद का देवता मानना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन सफल नहीं रहा, शमशान का देवता मान लिया। और शिव सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरे कायनात के हैं। यहूदियों ने शिवा नाम के एक पीरियड को मानना शुरू किया, जो मृत्यु के बाद 7 दिन का एक मौन व्रत होता है। स्लाविक शिवा को एक देवी मानते हैं जो जीवन और प्रकाश की देवी है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सदाशिव का वर्णन मैंने किया। मिश्र धर्म में शिवा ओएसिस नाम की एक जगह है, एक मानसरोवर जैसा एक जलाशय है, और वहां पर आमुन रा का सबसे पहला मंदिर बना। आमुन ओम जैसा है, और रा जो शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। रा सबसे बड़े देवता को कहा जाता था। रा के साथ एक हो जाना, सत्य के साथ मिल जाना, इस प्रक्रिया को राम कहते हैं। राम से बड़ा राम का नाम है, इस नाम को समझ लीजिए। रा और म जब मिलेंगे तब सत्य की प्राप्ति होगी। और शिवजी ने भी पार्वती जी को सत्य की तलाश में, सत्य की खोज में एक कथा सुनाई। वो कथा का नाम भी रामायण है, यानी राम का यान, रा में विलीन होने का यान ही रामायण है। हमने रामायण कई बार सुनी, मनोरंजन के लिए सुनी, भक्ति के लिए सुनी, परंतु रामायण समझ ना आई।
रामायण के कुछ हिस्से समझ में आए, परंतु रामायण समझ में नहीं आई, क्योंकि रामायण के उस हिस्से पर किसी ने जोर ही नहीं दिया। रामायण की मुख्य शिक्षा राम द्वारा हनुमान को दी गई थी और वो मुक्तिका की शिक्षा थी, कैवल्य की शिक्षा थी। एक बार हनुमान जी ने राम जी से सत्य के बारे में पूछा, ईश्वर के स्वरूप के बारे में पूछा, और राम जी ने उन्हें मुक्तिका का ज्ञान दिया। मुक्तिका में 108 उपनिषद हैं और भगवान श्री राम ने कहा कि यदि कोई भी उपनिषद थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो सत्य की प्राप्ति हो सकती है। रामायण अपने आप में अद्भुत है, इसे समझने की जरूरत है। कैवल्य ज्ञान में नेति नेति प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। तो शिव क्या क्या नहीं है, ये समझने से भी पता चलेगा कि शिव क्या है। ये कुंजी है। यदि मैं आपसे कहूं कि रावण शिव नहीं है तो आप कहेंगे ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, हमें पता है रावण शिव नहीं है। परंतु ऐसा नहीं था। 5वीं शताब्दी में रावण की पूजा होती थी, मंदिर बने थे। सनातन धर्म में कम व्याख्या है, परंतु यदि हम बुद्ध धर्म को देखें तो एक व्यक्ति हुए, एक बुद्ध हुए, उनका नाम था अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर को अपने लोगों की, पूरी मनुष्य जाति की पीड़ा का हरण करना था। ये उनकी दृढ़ संकल्प था उनका। वो सबकी पीड़ा सुनने लगे। सबकी पीड़ा सुनते सुनते उनका सर फट गया और एक सर की जगह 10 सर हो गए। अमिताभ बुद्ध का वर्णन बुद्ध धर्म में बिल्कुल उसी प्रकार है जैसा सदाशिव का है, प्रकाश और जीवन, निराकार। अमिताभ बुद्ध ने अवलोकितेश्वर के 10 सर के साथ 20 हाथ भी दे दिए। अवलोकितेश्वर सभी की पीड़ा सुनते और सभी की पीड़ा का निवारण करना चाहते हैं। और 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी में अवलोकितेश्वर के मंदिर बनने लग गए। परंतु अमिताभ बुद्ध ने कहा कि ये ईश्वर नहीं है। यानी मनुष्य जाति के दुख हरना, मनुष्य जाति के लिए कार्यरत रहना ईश्वर का एक स्वभाव हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे रावण ईश्वर नहीं हो सकता, उसके भी 10 सर 20 हाथ है। रावण की एक पत्नी हुई, उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी मायासुर और हेमा की पुत्री थी। मायासुर माया का प्रतीक है और ईश्वर की तरफ याचना के भाव से देखना हे माँ का प्रतीक है। मंदोदरी की बहन थी धन्य मालिनी, यानी भगवान की तरफ धन्यवाद की दृष्टि से देखना धन्य मालिनी का प्रतीक है। मंदोदरी एक मेंढक थी। 20-25 साल वो मेंढक के रूप में रही, यानी ईश्वर को सुंदर रूप से देखना। मंदोदरी का मतलब है सुंदर उदर, यानी खूबसूरती, मोहक छवि। माना जाता है कि मंदोदरी सबसे सुंदर थी। यानी ईश्वर को मोहक स्वरूप में देखना भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मोहक स्वरूप एक स्वरूप हो सकता है, गुण हो सकता है, पर ईश्वर की मोहकता ईश्वर नहीं हो सकती। तो मंदोदरी भी ईश्वर नहीं है। एक और राजा है रामायण, उनका नाम है जनक। जनक का मतलब जिसने सबका निर्माण किया हो वही ईश्वर हो, ऐसी भावना को जनक कहते हैं। जनक की पुत्री सीता और जनक की पत्नी सुनैना, यानी ऐसे जनक को, ऐसे निर्माणकर्ता को अच्छी दृष्टि से, सुनैना से देखें कि वो ईश्वर जिसने हमारा निर्माण किया है वो कोई हमारा वध करके हमें खा जाएंगे, ऐसा नहीं। वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे पिता स्वरूप है। ऐसी भावना जनक और सुनैना द्वारा दर्शाई गई। तो ईश्वर का हमारे प्रति दयालु होना, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, या इस जगत के निर्माता के रूप में उसे देखना, पॉजिटिव एंगल से देखना, सुनैना से देखना, ये सब ईश्वर का स्वरूप हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते हैं। नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं। रामायण में एक और किरदार है दशरथ। दशरथ जिसका रथ 10 दिशाओं में बहुत तेजी से भाग सकता था, बहुत बड़े राजा थे, कई बार पृथ्वी को बचाया था इन्होंने। ये इच्छाओं का प्रतीक है। दशरथ ने श्रवण को मार दिया क्योंकि उसके माँ बाप भी बूढ़े थे। यानी ऐसी चीजों को सुनना बंद कर दिया। श्रवण का मतलब सुनना होता है। ऐसी चीजों को सुनना बंद कर दिया जो दक्यानुसी थी। यानी एक
चलते हुए दकियानुसी धार्मिक बातों को सुनना बंद कर दिया और श्रवण की हत्या कर दी। यानी ऐसी इच्छा जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, और यदि वो लोगों में दिखाई नहीं दे रही, उसका कोई संशोधन नहीं दिखाई दे रहा, समाधान नहीं दिखाई दे रहा, पुरानी जड़ी बातें, अंधविश्वासी बातें कोई सुनाता है, तो वैसा श्रवण करना उसने बंद कर दिया, उसने सुनना बंद कर दिया। उसकी एक पत्नी है, कई धार्मिक ग्रंथ कई चीज़ों से हमें पार ले जाते हैं, और कई सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली पत्नी थी, सभी युद्धों में साथ जाती थी दशरथ के। और एक बार उनका रथ टूट गया तो उन्होंने अपने हाथ को रथ की धुरी की तरह इस्तेमाल किया था। यानी चलते हुए धर्म भले ही दकियानुसी क्यों ना हो, कई सवालों का तो जवाब दे जाते हैं। कई चाहती थी कि भरत राजा बने। भरत का मतलब है भरत, यानी जो चलता आ रहा है वैसा ही चलने दे, स्टेटस को। दशरथ को यह मंजूर नहीं था। दशरथ की पहले ही एक पुत्री हुआ करती थी, उसका नाम था शांता। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पैदा होने से पहले दशरथ की एक पुत्री थी, उसका नाम शांता था। तो शांत रहना, शांति प्राप्त करना भी ईश्वर नहीं है, नीति ये भी तो नहीं। राम की आवश्यकता है, राम प्रक्रिया है, राम से बड़ा राम का नाम, रा और मा। तो दशरथ ने राम की प्राप्ति के लिए तपस्या की, पूजा की, अर्चना की, याचना की, और तब राम पैदा हुए। ये रामायण शिव तक पहुंचने की प्रक्रिया है, शिव केवल्य है। जब कुछ नहीं होगा, कोई धारणा नहीं होगी, कोई भक्ति नहीं होगी, कोई आकार नहीं होगा, कोई भी प्रकार का स्वरूप नहीं होगा। हनुमान अनुमान है, ये सत्य अनुमान है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में जान नहीं सकते। रावण ऐसे ही शिव को लंका में लाना चाहता था, यानी शिव को अपने दिमाग में लाना चाहता था, समझना चाहता था। कैलाश को उठा लिया उसने, ऊपर हम शिव जी थे। शिव जी ने सिर्फ अपना अंगूठा मात्र दबाया और रावण त्राही कर उठा। यानी एक चेतन दिमाग त्राही कर उठा, शिव को लंका में न ला पाया। यानी शिव को समझने की दिमाग की कोशिश विफल होगी। रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, सभी वेदों का ज्ञाता था, चिकित्सक था, भूगोल शास्त्री था, और शिव का सबसे बड़ा भक्त था। भगवान शिव को समझने के लिए आपको एक और कथा समझनी पड़ेगी। एक बार तारकासुर के पुत्र थे, 3 पुत्र थे, और इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए 3 महल बना दीजिए। एक सोने का महल जो स्वर्ग में होगा, एक चांदी का महल जो वायु में होगा, और एक लोहे का महल जो पताल में होगा। ये तीनों महल अपनी अपनी कक्षा में घूमेंगे, हजारों वर्ष तक एक दूसरे के सिधाई में नहीं आएंगे। यदि ये तीनों महल एक धुरी पर आ जाएं और उस वक्त कोई इसे एक तीर से नष्ट कर दे तो हमारा अंत हो जाए। तारकासुर के इन पुत्रों को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ये पुत्र राज करने लगे। देवताओं को खलबली मची। उन्होंने कहा विष्णु जी से कि इसे खत्म करें। विष्णु जी ने भगवान शिव के पास इन्हें भेजा, और भगवान शिव ने कहा कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, तो इनकी हानि करना मेरे लिए उचित नहीं है। भगवान विष्णु ने इन सब के मति में ऐसा डाल दिया कि साधना कुछ है ही नहीं, ईश्वर कुछ है ही नहीं, जो है यही है, यही विलास करे, यही रहे। और इसी प्रकार से हजारों वर्ष तक तारकासुर के पुत्रों ने इन तीनों महलों पर राज किया। धर्म से विमुख हो गए। जब वो धर्म से विमुख हो गए तो शिव जी के पास देवता फिर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग गलत कार्य कर रहे हैं, अब आपको इन्हें नष्ट करना होगा। बहुत बड़ी तैयारी हुई है। धरती रथ के रूप में बन गई। सारे देवता उस रथ के कलपुर्जे बन गए। भगवान शिव उस रथ पर खड़े हुए और अपने धनुष पर एक तीर को चढ़ा लिया। वो तीर भगवान विष्णु बने। तीर की नोक पर अग्नि थी और तीर के जो पंख थे उसमें वायु थी। जैसे ही तीनों लोग एक धुरी पर आए, एक सिधाई पर आए, देवताओं ने कहा कि अब तीर को छोड़िए। भगवान शिव ने तीर को नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक मुस्कुराहट भर की और तीनों लोगों का
अंत हो गया। यानी स्वर्ण, चांदी और लोहे से बने हुए लोग यदि एक सिधाई में आ जाए और उस वक्त शिव की कृपा हो तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लोहा मतलब जड़, हमारा भौतिक रचना, चांदी मतलब आत्मा और सोना मतलब ऐश्वर्यता। ये तीनों के बारे में आपकी जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी आपके विकार हैं, यदि वो एक साथ साधना के रूप में एक लाइन में आ जाए, और मैंने आपको पहले कहा है विष्णु जी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, शेषनाग पर बैठते हैं। उस तीर से जिसकी नोक पर अग्नि है, यानी कुंडलिनी ताकत एक अग्नि के रूप में होती है, पीछे वायु है, हमारी सांसें हैं। ऐसी कुंडलिनी शक्ति से तीनों लोकों का यदि विनाश हो तो शिव के दर्शन हो। रामायण में भी इस बात को बड़ी गहराई से समझाया है। रावण चेतन दिमाग, अहि रावण अवचेतन दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कुंभकर्ण निद्रा, सपना इत्यादि का, और विभीषण वो तुर्य है, प्योर चेतना है। यानी लंका पर जब विभीषण ही बचेगा, चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग और निद्रा और सपने आदि की परिकल्पना समाप्त हो जाएगी, तब शिव के दर्शन होंगे। केवल्य, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिमाग भी शिव नहीं, अवचेतन दिमाग भी शिव नहीं, कल्पनाएं भी शिव नहीं, तो शिव के दर्शन होते हैं। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने गीता सुनाई थी, और मुक्तिका में एक बेहतरीन उपनिषद है ब्रह्मधारिका, उसमें लिखा है कि ग्रह और अवग्रह होते हैं, सेंसेस और सेंसरी सिस्टम। इन वजहों से हमारी धारणाएं बनती है, और बुद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पदा इसी की शिक्षा है। अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से विकलांगता है। हम सब कुछ देख नहीं सकते, बहुत कम रोशनियां हैं जो हमें दिखाई देती है। हम सब कुछ सुन नहीं सकते, बहुत कम आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई देती है। हम समुद्र के अंदर नहीं रह सकते, हम वायुमंडल के बाहर नहीं रह सकते। ऐसी 8 विकलांगताएं हमारी धारणाओं को विकलांग बनाती है। यदि हम शिव को इन विकलांगताओं के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शिव नहीं मिलेंगे। रावण सत्य का प्रहरी है, विष्णु का प्रहरी है, जय का स्वरूप है। तो रावण सत्य तक पहुंचना चाहता था, शिव तक पहुंचना चाहता था, सीढ़ी बना दी उसने। लोग कहते हैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाई थी, स्वर्ग तो उसके पुत्र ने जीत लिया था। स्वर्ग में कोई लालसा नहीं थी रावण को। रावण भोग विलास से दूर था, अपने मोटे कुबेर को उसने हरा दिया था। लंका पर उसका राज था। वो विलासी नहीं था, वो चेतन दिमाग था, शिव का सेवक था। वो सीढ़ी लगाकर कहाँ पहुंचना चाहता था? वो सत्य तक, शिव तक पहुंचना चाहता था। परंतु सत्य का तो वो स्वयं ही प्रहरी था। जिसको ढूंढने निकले हो उसके प्रहरी तुम स्वयं ही तो हो। खुद प्रहरी बनकर अपने आप को मंजिल से तुम ही तो रोक रहे हो। तो स्वयं की हत्या, दिमाग की हत्या ही शिव तक ले जा सकती है। ईशा उपनिषद, इसमें सबसे बड़ी जो शिक्षा है मुक्तिका की, वह है कि ईश्वर एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके कोई भाई बहन। शिव तो एक ही है, निराकार शिव है। इस शिव को पाने के लिए कौशल्या का इस्तेमाल दशरथ ने किया। कौशल्या का मतलब डिसिप्लिन, कुछ कार्य करने पड़ेंगे ताकि राम का जन्म हो, और ऐसे अनुशासन से राम का जन्म होता है। एक उपनिषद है जिसका नाम है दक्षिण मूर्ति। केना उपनिषद में लिखा है कि मनुष्य 2 भागों में बटा है, कमर के नीचे दक्षिण और कमर के ऊपर उत्तर। जिसे ईश्वरता की प्राप्ति करनी है वो उत्तर दिशा में जाता है, और जो भोग विलास में रहता है वो कमर के नीचे ही रहता है, वो दक्षिण दिशा में रहता है। शिव जी को दक्षिण मूर्ति कहा गया है। यानी जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो सामने आपको शिव जी दिखेंगे। शिव से बड़ा गुरु नहीं। और इस शिव को आप अपनी मस्तिष्क चढ़ाएंगे, यानी अहंकार को चढ़ाते जाएंगे, अपने आप को खोते जाएंगे, उत्तर दिशा में बढ़ते जाएंगे। मांडुक्य उपनिषद में जिक्र किया गया है कि किस प्रकार शिव की आराधना की जाए। एक दीपक में
जो तेल होता है वो आपकी विरक्ति का स्वभाव हो, जो पत्ती है वो आस्था का स्वभाव हो, और जो रोशनी है वो ज्ञान हो। ये रोशनी ही शिव है। आप अपनी आस्था रूपी बत्ती को विरक्ति रूपी तेल में जलाएं और उत्तर दिशा की ओर बढ़ें। कुंडलिनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जब हम साधना में ऊपर की ओर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और नेति नेति का उपयोग करते हैं कि ये भी शिव नहीं, वो भी शिव नहीं, और कैवल्य जब बच जाता है तब वही शिव है, वही सत्य है। आज के लिए इतना ही।